वैशाली जिले के लालगंज में अपराध अपने चरम सीमा पर है। अपराध कर्मी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहा है। पुलिस धरपकड़ भी कर रही है, लेकिन अपराध घटने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल बुधवार की रात्रि लालगंज बाईपास रोड स्थित कैलाश केशव वाटिका में अज्ञात अपराधियों के द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दी गई है। घटना बुधवार रात्रि 10 से 11 बजे के बीच की बताई जा रही है। हालांकि इस दौरान कैलाश केशव वाटिका में किसी भी प्रकार का कोई समारोह नहीं हो रहा था। कैलाश केशव वाटिका का मेन गेट बंद था। तभी 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 से 4 की संख्या में अज्ञात अपराधी पहुंचा और मेन गेट को तोड़ने का प्रयास करने लगा तथा गाली भी दे रहा था। इसी बीच गार्ड के द्वारा आवाज दी गई, जिसके जवाब में अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग इतनी जोरदार थी कि कैलाश केशव वाटिका के रिसेप्शन काउंटर की शीशा को छेद कर गोली दीवार से जा टकराया। इतना ही नहीं, स्टील की रॉड को पार करते हुए गोली दीवार से जा टकराया। घटना की सूचना प्रशासन को दी गई। वहीं लालगंज पुलिस प्रशासन के द्वारा गुरुवार की सुबह घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन की गई तथा गोली चलाने की साक्ष्य को बरामद की गई। वहीं लालगंज सदर 2 SDPO गोपाल मंडल भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। कैलाश केशव वाटिका के संचालनकर्ता मुनेश चौधरी ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, न ही कोई धमकी दिया है। अचानक इस तरह की घटना को अंजाम देना कहीं न कहीं षड्यंत्र है। विदित हो कि मुनेश चौधरी अपने मुखर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वहीं इन दिनों लालगंज में अपराध बढ़ते जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 30 नवंबर के दिन में लंगड़ी पाकर रोड में मोटरसाइकिल सवार दंपति से हथियार के बल पर लूटपाट हुई थी। 5 नवंबर के दिन सिरसा में मोटरसाइकिल सवार दंपति से अज्ञात अपराधियों के द्वारा फायरिंग कर लूटपाट की गई। वहीं बुधवार की रात में कैलाश केशव वाटिका पर फायरिंग कर अपराधियों ने लालगंज पुलिस प्रशासन को चुनौती दे दी है। अब देखना यही है कि इस चुनौती को किस रूप में पुलिस प्रशासन स्वीकार करती है। हमारा बहादुर जो है, मतलब हमारा गार्ड जो है, वो कल पीछे सो गया। कभी आगे सोता है, कभी पीछे सोता है। रात जो है सो कि पीछे सोया। मेरे समझ से अगर वो आगे सोया रहता तो इसकी मौत हो जाती, चाहे गोली जहाँ चली है। लेकिन कल संयोग से वो पीछे सोया हुआ था। आया, कोई गेट पर आया, गेट को पूरा झकझोर रहा था, गाली वाली दे रहा था। लेकिन ये डर के मारे वहीं से माने कोना से देख कर ताक रहा था। वो पीछे से तो ताका तो उसको लगा कि वहाँ 2 गाड़ी रुका हुआ है, मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल में कौन मोटरसाइकिल था वो नहीं जानता है। वो मोटरसाइकिल रुका हुआ था, 3 आदमी को देखा हो, लेकिन अब चौथा पांचवा इन्होंने रहा भी होगा, ये वो देखा नहीं। वो गाली किसे दे रहा था? गाली ऐसे ही बक रहा था, चौधरी करके बक रहा था। चौधरी कर रहा हाँ, था। करके बक रहा था। हम लोग चौधरी हैं तो अपना बक रहा था। उसके बाद वहाँ से हाथ घुसा करके फायरिंग किया तो डायरेक्ट फायरिंग किया हमारे ऑफिस पे फायरिंग किया, जिस पर 4 गोलियां लगी है। एक अल्मुनियम का हाथी लगा हुआ है, उसको छेदते हुए दीवार में टकराया। 3 गोली शीशा पर लग करके दीवार में टकराया। गोली के आगे वाला जो होता है, खोखा पीछे वाला नहीं, आगे वाला जो होता है, वो चपटा होकर के नीचे गिरा हुआ था। वो प्रशासन ले गई है। कल रात में क्या हुआ यहाँ? हुआ 10-11 बजे के लमसम में क्या वो आया। 2 मोटरसाइकिल लमसम था। और कितने था, 2-3 बंदे था इसमें। आप कैसे देखें कि 2 मोटरसाइकिल है, क्या है? हम देखे, वहीं से देखे। गोली जब चलने लगा तो हमको कान में आवाज़ गया। तो मोबाइल हमारा डिस्चार्ज था। पीछे मोबाइल से देखते थे। आप उस समय कहाँ थे? पीछे थे। अच्छा, फिर मतलब क्या सुने, जो आगे कैसे आए, क्या हुआ? आगे आए किसी, अब जब इस पर गोली लगा। अच्छा, गोली लगा तो आप आवाज सुने? हाँ, आवाज़ सुने तो हम भाई वहीं से बोले भाई कौन है। तो 2-3 गाली उली पड़ रहा था। गोली धड़ाधड़ चलाने लगा तो हम साइलेंट हो गए। यानी आपके ऊपर गोली ये विवाह भवन पे गोली चलाने लगा। हाँ। और गाली बक रहा था। वो भी गाली बक रहा था। कितना की संख्या में रहा हुआ वो लमसम 3-4 आदमी के लमसम में था। 2 मोटरसाइकिल से था। कौन आदमी है हम तो 2 मोटरसाइकिल था। हाँ, 2 मोटरसाइकिल के लमसम। किसी को चिन्हे हैं? हम नहीं पहचानते हैं। यहाँ हमको, हमारा घर तो नहीं। मतलब चेहरा वगैरह चिन्ह रहे हैं कि कैसा था? श्यामल गोरे के लमसम में था। लाइट जल रहा था, आगे वाला लाइट जल रहा था। आपका क्या नाम है? हमारा नाम राम बहादुर प्रसाद कुशवाहा है। क्या है आप? यहाँ के हम माली के काम करते हैं या थोड़ा बड़ा देख रेख करते हैं। देख रेख करते हैं, यहीं रहते हैं।